और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब दुर्ग में लगेगा। दरअसल 22 से 24 सितंबर के बीच भिलाई में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगेगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा। भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड पर यह आयोजन किया जाएगा। दरअसल बोल बम सेवा कल्याण समिति यह आयोजन करवा रही है और आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भिलाई में कथा वाचन करेंगे और यहां मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, आखिर कब लगेगा दरबार? दरबार लगेगा। ये दरबार के साथ साथ ये कथा का वाचन भी करेंगे। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक इनके कथा का वाचन भी होगा। तो इस तरह से तिथि जो है वो निर्धारित कर ली गई है और अब बस तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस वजह से भारी भीड़ भी उमड़ने की संभावना है। ऐसे में बड़े मैदान का चयन किया गया है। भिलाई के सबसे बड़े मैदान जयंती स्टेडियम परिसर का चयन किया गया है, जहां लाखों लोग बैठकर आसानी से कथा का वाचन जो कथा का श्रवण कर सकेंगे। तो इसके लिए तिथि तय हो गई है, आयोजन की तारीख तय हो गई। तो बस अब तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि काफी लोगों में एक्साइटमेंट है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई में आएंगे और अपने कथा का वाचन करेंगे। साथ ही उनका दिव्य दरबार भी लगेगा। तो लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि किसी को भी कोई भी असुविधा ना हो। स्वाभाविक है, अपनी अर्जी के लिए भी लोग इंतजार में होंगे कि आखिर कब धीरेन्द्र शास्त्री आएं और वो अर्जी लगा पाएं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। पाकिस्तान चले जाने के बाद ग्वालियर में अंजू के घर परिवार वाले दुखी और नाराज हैं। उसके पिता और भाई का तो यहां तक कहना है कि उनकी बेटी ने जो किया उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता और वो अब उनकी नजरों के सामने न आए और वो उनकी नजरों में मर चुकी है। पिता गया प्रसाद भले ही कह रहे हों ऐसा, हालांकि परिवार की बेटी रही है वो। अंजू से अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाने को लेकर नाराजगी है, क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई है और अब वो भारत ना लौटे, क्योंकि अब उसका इस देश में कोई नाता नहीं रहा। नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। वो तो कह रही थी कि हमारी 3-4 बेटी घर से बाहर चले गया, उसके साथ कोई भी रिश्ता हमारा नहीं होता, बल्कि और भी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा, कह रहे थे 3-4 दिन बाद वापस आने वाले हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बात करता हूँ बस। और आप लोग मुझे खाना खा परेशान मत करिए, ये हुक्का लगा लगा के मेरे सामने मत पिलाइए मुझे, ठीक है? मुझे कोई इन मामलों में इंटरेस्ट नहीं है। जो घर से गया बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, बोले इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्तेमाल करती है इंडिया का नाम, ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा कभी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने विपक्ष पर की तल्ख टिप्पणी, कहा ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा कभी। पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर से आज एटीएस फिर करेगी पूछताछ। आईबी की टीम भी पूछताछ में मौजूद, सचिन से भी एजेंसी इसकी सवाल जवाब। चंडीगढ़ नगर निगम में मचा हंगामा, आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों को मार्शल बुला बाहर निकाला, मेयर कमिश्नर की तरफ फेंकी कांच की चूड़ी। नोएडा से बड़ी खबर, सुत्याना और शादरा में हिंडन नदी का पानी घुसा, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पानी में डूबी, करीब 400 कारें जलमग्न। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की सी स्थिति। मिजोरम के आइजल में प्रदर्शन, 5 स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा के खिलाफ निकाली रैली। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, धरती के आखिरी कक्षा में सफलता के साथ पहुंचा चंद्रयान। 1 अगस्त की रात धरती की कक्षा से चांद की तरफ होगा रवाना, इसरो ने दी जानकारी। नर्मदापुरम में सीएम शिवराज ने दी कई सौगात, सिंचाई परियोजना समेत 2631 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, तेजाजी दशमी को ऐच्छिक अवकाश में किया शामिल, 24 सितंबर को है ऐच्छिक अवकाश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़गे पर किया पलटवार, कहा पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कांग्रेस,
खड़गे ने बीजेपी पर दलितों पर अत्याचार किए जाने का लगाया था आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के नीचे की खिसक गई है जमीन, केंद्र तक पहुंच रहे हैं राज्य सरकार के कारनामे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आदेश जारी। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई के निर्देश। 26 से 27 जुलाई के लिए जारी किया गया आदेश। बीजेपी विधायक मनीषा सिंह का ग्रामीणों ने किया विरोध। झींक बिजुरी में ग्रामीणों ने रस्सी लगाकर रास्ता रोका। समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर भड़के ग्रामीण। इंदौर में सूदखोरी से परेशान कारोबारी ने की आत्महत्या। पहले बनाए वीडियो 5 पेज का मिला सुसाइड नोट। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा को लेकर साधा निशाना। हिंसा पर 83 दिनों से कौन है मौन, केंद्र और राज्य में किसकी है सरकार। राज्यसभा में पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर बोले, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है केंद्र सरकार, देश के लिए दुर्भाग्य है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी छत्तीसगढ़ में फैलाना चाहती है अशांति, कहा अशांति फैलाने के लिए रचा जा रहा है षड्यंत्र। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। रिपोर्टर्स 66। सीबीआई की सख्ती, 3 लोग हिरासत में। ब्रिज निर्माण के लिए ठेका कंपनी से रिश्वत मांगने का। इंदौर कलेक्टर से मिलने 20 किलोमीटर पैदल चले बच्चे। मौरूद ज्ञानोदय स्कूल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ मैदान में उतर किया प्रदर्शन के दौरान एक बच्चा बेहोश। नए मतदाताओं को साधने का एनएसयूआई का दाव। फर्स्ट टाइम वोटर्स से कल संवाद करेंगे सीएम बघेल। माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन करेंगे लॉन्च। रायपुर में एनएसयूआई आयोजित करेगी कार्यक्रम। अगस्त में छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। अगस्त के पहले पखवाड़े में आने की संभावना। रायगढ़ और नगरनार जा सकते हैं प्रधानमंत्री। दौरे की खबर से बढ़ी सियासी हलचल। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज होंगे शामिल। निगम मंडल में नियुक्तियों पर होगी चर्चा। रायपुर के सरकारी स्कूलों में बांटने के लिए लाई गई साइकिल कबाड़ में तब्दील। फिटिंग सेंटर में खुली पड़ी हैं साइकिलें। बारिश में साइकिलें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज करेगी कलेक्टर कार्यालय का घेराव। आज दोपहर 1 बजे में 5000 कार्यकर्ताओं के साथ करेगी घेराव। कांग्रेस के विधायकों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जगदलपुर में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। दरभा के पखनार से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार नक्सली से विस्फोटक सामग्री जब्त, कई मामले दर्ज। बिलासपुर में निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी। बेटे के इलाज के लिए पहुंचे पिता और परिजनों की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी। वारदात के बाद आरोपी फरार। मौके पर पहुंची पुलिस। बलौदा बाजार में निर्माणाधीन सीमेंट प्लांट में फिर हादसा। एक मजदूर की गई जान। एक ही महीने में 3 मजदूरों की मौत। कल रायपुर में रैली निकालेंगे प्रदेश भर के संविदाकर्मी। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे हल्ला बोल। मंत्रालय तक करेंगे प्रदर्शन। दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता प्रीतपाल बिलनचंदन गिरफ्तार। प्रीतपाल पर करीब 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। पिछले 2 साल से थे फरार। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार।